कल नियमावली के अंतर्गत हम सभी एनएचएम स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों का एक मुफ्त समायोजन नियमितीकरण, और इससे कम कुछ नहीं। विवेकानंद प्रसाद, चैनल के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को? हम सरकार को यही कहेंगे कि हम लोग जो 17 तारीख से हड़ताल में बैठे हैं, वो हम लोग का एक ही सूत्री मांग है, 2014 नियमावली सीधा हम लोग को समायोजन किया जाए। समायोजन किया जाए, लेकिन हम लोगों को समायोजन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण आज हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और इस बीच में ऐसा नहीं है कि हम लोग अचानक से आज यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने जो हेमंत सरकार हैं उनका चुनावी वादा था कि यदि मैं सरकार में आता हूँ तो आप लोगों को 3 महीने के अंदर नियमित करूँगा। शक्ति झारखंडी, मैं रांची में हूँ और यहाँ पे राज्यपाल हाउस के पास, राज्यपाल भवन के पास और झारखंड में अनुबंध शब्द को मिटा दूंगा। लेकिन आज 3 वर्ष हो गए हैं सरकार बने हुए, लेकिन उन्होंने अपने वादा को पूरा नहीं किया। इस बीच में आपका कोरोना जैसा महामारी आया, इससे आप लोग तो जानते ही होंगे कि राज्य और देश किस तरीके से जूझ रही थी। और हम लोगों ने इस बीच में हम लोग एक दिवसीय हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। तो उन्होंने कहा कि आप इस महामारी में हम लोगों को साथ दीजिए, आप लोग अभी किसी तरह का आंदोलन में मत जाइए, क्योंकि महामारी को पहले महामारी से राज्य को बचाना है। हम लोगों ने भी मानवता के नाते इस चीज़ को समझा और हम लोग अपने काम को निष्ठापूर्वक किया। और कोरोना जैसे महामारी जिस टाइम लोग अपने सगे संबंधियों से नहीं मिलते थे, जो कोरोना पॉजिटिव हो जाते थे, उनके पास नहीं जाते थे, छूना पसंद नहीं करते थे, वैसी स्थिति में हम लोग स्वास्थ्य कर्मचारी हम लोग अपना जान का भय छोड़ के अपने परिवार का भी जान को ताक में लगा दिया और हम लोग निष्ठापूर्वक अपना काम को किए। हम लोगों को कोरोना वॉरियर्स का उपाधि दिया गया, फूल बरसाए गए, हम लोग काफ़ी खुश भी हो गए। हम लोगों को लगा कि राज्य को और देश को कोरोना जैसे महामारी में हम लोग बाहर निकाल के लेके आए हैं, तो शायद सरकार अब खुश होके हम लोगों को नियमित करेगी। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि जो 10 साल से ऊपर हो गए हैं उनको सरकारों के द्वारा नियमित किया जाए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का 16-17 साल हो गया, तो ये भी था कि अब हम लोग इसमें भी आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी हम लोग उस सीमा को पार कर चुके हैं और राज्य को और देश को कोरोना जैसे महामारी से भी बाहर निकाला है। तो शायद सरकार हमारी बातों को सुनेगी और अब हमें नियमित करेगी। लेकिन इस अनशन में आने से पहले, इस अनिश्चितकालीन हड़ताल अनशन में बैठे हुए हैं झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ। आइए जानते हैं कि उन लोगों की मांग क्या है। आपका नाम क्या हुआ? माला कुमारी। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की एक सूत्री मांग है कि हम लोगों को समायोजन किया जाए, नियमित किया जाए। नियमित किया जाए। हाँ, हम लोग आज 16 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में एनआरएचएम के तहत हम लोग सेवा देते आ रहे हैं। और इस बीच में कई बार सरकार से हम लोगों ने मांग किया कि हम लोगों अभी दीदी जी बोल रही थी कि इरफान अंसारी आए हुए थे। इरफान अंसारी तो सरकार के ही है, कांग्रेस के विधायक भी हैं, जामताड़ा के विधायक हैं। क्या बोले वो? उन्होंने बोला कि आपकी मांगे जायज़ है। सरकार एक जगह कर्मियों को एक ही टेबल पर एक प्रकार के नियमित कर्मी है जिनको 70,000 रुपये मिलता है, और एक जो अनुबंध कर्मी है एक टेबल पर एक ही प्रकार के नेचर के काम कर रहे हैं, उनको 15,000 मिलती है। यह अनुबंध कर्मियों के साथ नाइंसाफ़ी है। और बाकी आप लोग का मांग पूरा कराया जाएगा, अभी हड़ताल तोड़ दीजिए। यह तो बात टालने वाली हुई। हम लोग की एक सूत्री मांग है क्योंकि इस तरह का आश्वासन बहुत में आने से पहले हम लोगों ने 1 महीना पहले सरकार को मांग पत्र दिया था कि सरकार हमें अब नियमित करे। और अब तो कोरोना जैसे महामारी से सारे लोग बाहर निकल चुके हैं, कहीं ना कहीं इसका जो भयावह था पूरे देश में वो कम हो चुका है। तो अब सरकार हमारे बारे में सोचेगी। लेकिन सरकार केवल आश्वासन ठोस कदम कुछ उठाती ही नहीं। बाध्य होके जब एक महीने पहले हम लोगों ने दिया कि हम लोगों को अब नियमित किया जाए, हमारे लिए कुछ सोचा ही नहीं। तब हम लोग 16 तारीख को, जैसा कि बैरिकेडिंग भी टूटा, हम लोग किस तरीके से गए किसी से छुपा हुआ नहीं है। 16 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव किए, उसके बाद भी किसी तरह का पहल नहीं किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा या सरकार के द्वारा। बाध्य पड़ के 17 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए और 17 तारीख से
होने के बाद भी जब किसी तरह का सरकार के द्वारा वार्ता नहीं की गई, फिर हम लोग 24 से जो हमारा क्रमवत जो आंदोलन का था नियम, उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। लास्ट में फिर 24 से हम लोग आमरण अनशन पे चले गए हैं। लेकिन आज आमरण अनशन का भी 5वां दिन है, उसके बाद भी सरकार की तरफ से किसी भी तरह का आपका उन लोगों की तरफ से हमारे लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जबकि आज 5वां दिन आप देख सकते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं, 21 टोटल 21 अनशनकारी जो हैं यहाँ पे हैं, और इनमें से 4 जो हमारे कर्मचारी हैं, 4 स्टाफ अभी आपके सदर अस्पताल में चले गए हैं, जिनमें से 3 का हालत काफ़ी नाजुक है, उनको ऑक्सीजन में रखा गया है, और एक दीदी तो इतना ज़्यादा सीरियस है, उनको आईसीयू में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इतना नाजुक होने के बाद भी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो हम लोग क्या करें और कहाँ जाएंगे? अब हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग इतने सारे चैनल, इतने सारे मीडिया बंधु के द्वारा हम लोग बार बार महामहिम से और सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इतना अपील कर रहे हैं कि आइए और आप देखिए हमारे हालत कि क्या हो चुकी है, और हम लोग आज विवश हो गए हैं रोड में सोने के लिए। तो हमारी बातों को सरकार सुने और जल्द से जल्द जो हमारी एक सूत्री मांग है कि हमें समायोजन किया जाए, हमें समायोजन किया जाए। और एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पे स्थिति तो गंभीर हो ही रही है, लेकिन आपका सरकार किसी तरह से कोई ये नहीं भेज रही, लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं खुद से सरकार की तरफ से, सरकार के प्रतिनिधि बन के नहीं आ रहे, लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं, विपक्ष पार्टी लोग आ रहे हैं, या आज इरफान अंसारी जी भी आए हुए थे। तो उन लोगों का कहना था कि आप हड़ताल तोड़ दीजिए, हड़ताल तोड़ दीजिए, आप लोगों का मांग माना जाएगा। लेकिन हम लोग इस बार आश्वासन से नहीं मानने वाले हैं, ये चीज़ भी हम कह देना चाहते हैं कि इस बार आश्वासन, क्योंकि आश्वासन हम लोग बहुत बार ले चुके हैं 16 सालों के इस बीच में। इस बार हम लोगों की आर पार की लड़ाई है, और इस बार तब तक हम लोग यहाँ पे बने रहेंगे जब तक कि हमारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है या कैबिनेट से हमारा पास नहीं हो जाता। झारखंड के जो निवासी हैं और मूलवासी हम सभी काफ़ी आशान्वित थे कि झारखंड में आज हम सभी काफ़ी विकसित होंगे, विकास की ओर रास्ते पर जाएंगे। और सरकार का स्लोगन भी है हेमंत है तो हिम्मत है। निश्चित रूप से हम सभी यह विश्वास जता रहे थे कि सरकार के इस थीम पर, यह राज्य स्लोगन पर हम सभी का मांग, एक सूत्री मांग, और बहुचर्चित हम लोग 10 से 15 सालों से अल्प मानदेय में सेवा दिए, राज्य को अपना जवानी समर्पित किया कम मानदेय में। और कोविड-19 में भी हमने सरकार के कोविड-19 से निजात पाया। सरकार के विभिन्न योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में हमारी एनएम जीएनएम बहनें, हम सभी पैरामेडिकल स्टाफ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के व्यवस्था को और उनकी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाया है। हम यह अपेक्षा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी एक सूत्री मांग जो है उनको लेकर के हमारी एनएम बहनें अनशन पर आज 5वां दिन से बैठी हुई हैं, और राजभवन के बगल में चंद दूरी पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास है। लेकिन अभी तक हम लोग आशा में हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब हम लोग का हिम्मत और टूटते जा रहा है। और सरकार का कार्यक्रम, सरकार आपके द्वार, निश्चित रूप से यह सराहनीय है झारखंड के सभी जनता के लिए। लेकिन सरकार हमारे द्वार जा रही है और हम सभी सरकार के द्वार राजभवन के समक्ष यहाँ अपनी एक सूत्री मांग को लेकर के आज 12वां दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल का और आमरण अनशन का आज 5वां दिन। हमारी बहनों का हालत बिगड़ते जा रही है। हमारे साथी भी, एक साथी चले गए हैं सदर हॉस्पिटल में, उनका ऑक्सीजन वगैरह का ज़रूरत है, और 3 बहनें जिनका कि ऑक्सीजन वहाँ लगा हुआ है सदर अस्पताल में। काफ़ी स्थिति बिगड़ती जा रही है। हम लोग अब सब की सीमा, इस सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं हम लोगों को, और इसी उम्मीद से हम लोगों ने इस सरकार को चुना भी है, क्योंकि ये जो सरकार है, इन्हीं हेमंत सरकार के द्वारा ही 2014 में पारा मेडिकल कर्मियों को एक बार नियमित किया गया है, जो 2005 की बहाली थी। और उसी नियमावली में यदि चाहेंगे सरकार तो हमें वह 2 दिन के अंदर भी नियमित कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। बस महामहिम और मुख्यमंत्री, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, बस उनकी चाहने भर की देरी है। यदि वो चाहेंगे तो हम एनआरएचएम के पैरामेडिकल कर्मियों को भी वह नियमित कर सकते हैं, बस वो चाह लेंगे तो।
तो मुख्यमंत्री आवास आप लोग गए हुए थे तो वहाँ पे ज्ञापन दिए? ज्ञापन दिए हैं हम लोग, 1 महीना पहले भी दिए हैं और उस दिन भी हम लोगों से वार्ता के लिए, मुख्यमंत्री तो आउट ऑफ स्टेशन थे, वो तो थे नहीं, किन्हीं और से वार्ता के लिए बोला गया था, लेकिन हम लोग किसी और से वार्ता करना चाहते नहीं थे। उसके बाद हम लोग 17 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए। उसके बाद से और कोई भी किसी भी तरह का वार्ता के लिए नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया। तो मैं आपके चैनल से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनसे निवेदन भी करना चाहूँगी कि आपने 2014 नियमावली के तहत एक बार पारा मेडिकल कर्मियों को नियमित किया है, उसी नियमावली के तहत हमें भी नियमित करें और परमानेंट करें, और जो आपने चुनावी वादा किया था उसको पूरा करें। माध्यम से आपका नाम क्या हुआ? विवेकानंद प्रसाद। न्यूज के माध्यम से तो आया हुआ था कि 4-5 का आप लोग का तबीयत भी खराब हो गया था, उसमें कोई मिलने आया? नहीं, आज तो जो है कि कोई मिलने नहीं आया है। जैसे और 26 तारीख को न्यूज के माध्यम से आया हुआ था कि तबीयत खराब है, मैं तो अभी देख भी रहा हूँ पानी अभी जो है कि हमारे 3 बहन हॉस्पिटल में गई हुई हैं और एक जो है कि भाई भी गए हुए हैं, जिनको नाजुक स्थिति बना हुआ है। इतना नाजुक बना हुआ था कि दोनों को जो है कि ऑक्सीजन लगा, और एक की स्थिति थोड़ा गंभीर बनी हुई थी, उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। तो हम लोग सरकार के ही उम्मीद रखा कि अभी भी लगा के बैठे हुए हैं कि 2014 नियमावली के तर्ज पे हम लोग को नियमित किया जाए। और क्या मांगे आप लोगों का? बस एक ही सूत्री मांग है, नियमित किया जाए। ठीक, धन्यवाद। कर्मी जो 17 तारीख से अनशन में बैठे हुए हैं, आपका नाम? आलोक तिवारी। आलोक तिवारी। किस तरह की मांग आप लोगों की है? हम लोग की सरकार से केवल एक सूत्री मांग है, 2014 पारामेडिकल में है, लेकिन सरकार को, रहनुमा को और सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को, आला अधिकारी को हम लोग का हाल चाल जानने के लिए आना चाहिए था, जबकि हम लोग बहुत दूर नहीं हैं। जबकि सरकार यह कहती है कि गांव गुरबे गली कुचे में हमारी योजनाएं पहुंच रही हैं, हम उनका हाल चाल जानेंगे। जब राजभवन के सामने ऐसा व्यवस्था है तो हम इससे एक मुफ्त समायोजन किया गया है निदेशालय के माध्यम से, और उस समय भी हम लोग कार्यरत थे सभी NHM कर्मी, लेकिन हम लोगों को मौका भी नहीं दिया गया था। अतः हम यह सरकार से गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, यह आग्रह करते हैं कि उसी तर्ज पर हम लोग का जो 2014 नियमावली के अंतर्गत यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समायोजन किया है, हमें सीधा समायोजन। पारा मेडिकल चिकित्सा कर्मी संघ जो 17 तारीख से अनशन में बैठे हुए हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से आशा भी रखे हुए हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री से आशा भी रखे हुए हैं कि इन लोगों की अनुबंधित जो मांग है इन लोगों का जल्द से। खान अंसारी जी आए हुए थे, इन लोगों की आशा भी है कि वो आगे बात रखेंगे, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो आगे बात रखेंगे। इसी तरह के हर खबर के लिए बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।